सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। संतान की दीर्घायु के लिए माताओं ने रखा जीवित पुत्र का व्रत। कुंड, तालाब सहित गंगा घाटों पर उमड़ी भारी भीड़। गमगीन माहौल में अकीदत के साथ मनाया गया करबला के शहीदों का चेहल्लुम। लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। और सीएमओ के खिलाफ लामबंद हुए स्वास्थ्य कर्मी व निजी चिकित्सक की बैठक, कमिश्नर को देंगे ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। संतान के दीर्घायु और सद्बुद्धि के लिए माताओं ने रविवार को जीवित पुत्र का व्रत रखा और पूजन अर्चन किया। इस दौरान व्रती महिलाओं और उनके परिवारों की काशी के कुंड, तालाब से गंगा घाटों पर भारी भीड़ रही। इस अवसर पर 16 दिवसीय सोरहिया मेले का समापन भी हुआ, जिसके चलते लक्ष्मी कुंड पर दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। 16 दिन का भी व्रत महालक्ष्मी का चलता है। ये भी जब विष्णु जी और लक्ष्मी जी और पार्वती जी का जो वो हुआ था विवाद, तो उसमें लक्ष्मी रुष्ट हो गई थी। और तो लक्ष्मी जी को मनाने के लिए माता पार्वती जी ने ये व्रत 16 कलश और ये सब रख करके 16 दिन की अनुष्ठान किए, पार्वती माता ने किया था। तो उसी समय से ये व्रत नारद जी द्वारा ये बताया गया है, नारद पुराण में भी है। ये व्रत का यही महिमा है कि ये माता लक्ष्मी को व्रत 16 बरस करना होता है। हिंदू धर्म में सबसे कठिन व्रतों में से एक जीवित पुत्र का व्रत भी है। इस दौरान माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रहती हैं। शाम के समय नए नए परिधान में माताएं जीवतिया माता का पूजन अर्चन कर अपने संतान के मंगल की कामना करती हैं। इस दौरान जीवतिया माता को गन्ना, फल फूल समेत मिष्ठान आदि समर्पित किया जाता है। 80 घाट के पंडा बलराम मिश्रा ने बताया कि संतान की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए माताएं यह कठिन व्रत रखती हैं। जीवित वाहन की प्रतिमा जल में स्थापित कर पूजा करती हैं। उन्होंने बताया कि रविवार को पितृपक्ष का 8वां दिन है। इसे जीवित पुत्र का व्रत नाम से जाना जाता है। माताएं पुत्र के लिए कुंड, तालाब व गंगा के घाटों पर बैठकर पूजन अर्चन करती हैं। इसके मूल में यही है कि पुत्र यदि लौकिक जीवन में मिले तो दीर्घायु रहे, परमात्मा सद्बुद्धि थे। इस दौरान व्रती महिलाओं ने बताया कि निर्जला व्रत के दौरान जीवित वाहन की पूजा की जाती है। जो माताएं मन्नत मानी रहती हैं वह अपने मन्नत के अनुसार पूजा करती हैं। इस व्रत की विशेषता यह है कि इसमें सिर्फ माताएं ही नहीं बल्कि पौत्र के लिए भी मन्नत मानने वाली दादी भी व्रत रखती हैं। लक्ष्मी कुंड पर जीवतिया का व्रत रखने वाली माताओं व उनके परिजनों की भारी भीड़ देखी गई। यहाँ दोपहर बाद से ही लोगों के आने का क्रम शुरू हुआ तो शाम होते होते इस कदर बढ़ गया कि लक्ष्मी कुंड में तिल रखने भर की भी जगह नहीं बची। लोग लक्सा चौराहे तक पूजा करते दिखे। इसी तरह शंकुलधारा पोखरे पर भी जीवित पुत्र का व्रत का पूजा करने वाली माताओं की भारी भीड़ रही। यहाँ भी दोपहर के बाद से शाम तक भारी भीड़ का आलम रहा। ईश्वरगंगी तालाब पर भी जीवित पुत्र का व्रत की पूजन अर्चन हेतु व्रती महिलाओं को उनके परिजनों की भारी भीड़ देखने को मिली। बरेका के नाथुपुर से भी जीवित पुत्र का व्रत की पूजा करने वाली महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। ये व्रत अपने बेटे के लिए रहता है। इसमें 8 तरह के फल चढ़ते हैं और पूड़ी और ठकुआ, गुजिया, ये सब अन्य चीज़ चढ़ते हैं। और ये व्रत बहुत कठिन है। इसमें इसके अगले दिन व्रत का समापन किया जाता है। और ये व्रत में माता लक्ष्मी का पूजा होता है। बहुत कठिन बेटे के लिए किया जाता है। बहुत कठिन है व्रत, निराजल या रहा जाता है। इसमें कोई चीज़ ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसमें व्रत में सब चीज़ अपना भगवान बनाए रहते हैं। कोई बहुत कष्ट रहता है, जब पारण होता है तभी पानी वानी आदमी पीता होता है। अन्न न खीबा, पानी न पीबा, आप दिन भर बढ़ती रही, रात भर बढ़ती रहा, सवेरे दतुआ कुला करब तो दोनी रखाई, तब बाद घुघरी ले तब पानी पियल जाला। विधान से जैसे दाल भरते हैं, गन्ना रखते, फल रखते हैं, पूरा प्रसाद बनाते हैं, उस तरीके से ये पूजा होता है। ये बहुत बड़ा मान्य होता है। 80 घाट पे चाहे लक्ष्मी कुंड पे जहाँ जहाँ लोगों को समय मिलता है वहाँ लोग जाके करते हैं। और गोद पे इसलिए बैठते हैं जैसे किसी का मन्नत रहता है कि मेरे बेटा वो के साथ हो जाए तो गोद बैठेंगे। कुछ लोग खड़े होकर व्रत रहते हैं, कुछ लोग बैठ के व्रत कहानी सुनते हैं। इसका मान्य इसी और ये व्रत सुबह तो भी व्रत ये पूरे
जिउतिया का व्रत बेटे के लिए किया जाता है, जो ही बहुत कठिन व्रत होता है और ये बेटे की लंबी आयु के लिए किया जाता है। कितने घंटे व्रत रहती है महिलाएं और क्या 24 घंटे नीराजल, पानी भी नहीं पिया जाता है। और इसमें जो है माता की कृपा रहती है कि हम लोग ये कठिन व्रत रह पाते हैं। करबला के शहीदों का चेहल्लुम रविवार को गमगीन माहौल में अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर जगह जगह मजलिसें आयोजित हुई। दालमंडी स्थित कच्ची सराय के वक्फ इमामबाड़ा से मुतवल्ली सैयद इकबाल हुसैन एडवोकेट की देखरेख में सैकड़ों वर्ष पुरानी हजरत इमाम हुसैन के 72 साथी का चेहल्लुम, काली तुरबत व अलम उठाया गया, जिसको अंजुमन जवादिया अपनी देखरेख में जुलूस के कदीमी रास्तों को तय करते हुए दालमंडी नई सड़क फाटक शेख सलीम, काली महल, पितरकुंडा, फातमान जाकर समाप्त हुआ। इस जुलूस में अंजुमन जवादिया के लोगों ने मातम व सीनाजनी करते हुए आगे आगे चल रहे थे। वहीं काविश बनारसी का लिखा हुआ नौहा गूंजी है करबला में, सदाए हुसैन हूँ, जाना मेरे रसूले खुदा मैं हुसैन हूँ, नबी के नूरे नज़र को हुसैन कहते हैं, अली के लगते जिगर को हुसैन कहते हैं, हुसैन तेरे गम में हश्र तक मनाते रहेंगे, करबला की दास्ताएं ए गम सबको सुनाते रहेंगे। नादान सकीना अब्बास बहुत रोती है, नादान सकीना मर जाएगी घबरा के परेशान सकीना, जिसको आफाक हैदर साजिद हुसैन जैगम हुसैन ने पढ़ा, जिसको सुनकर वहां के ज़ायरीनों की आंखें नम हो गईं। चेहल्लुम जुलूस का संचालन शकील अहमद जादूगर ने किया। जुलूस में मुख्य रूप से सेक्रेटरी रेहान हुसैन, सदर हैदर अब्बास चांद, कैफी आजमी, लाडले हसन, शकील हुसैन जैदी, सारिक हुसैन, सारिक जिशान, इमरान हैदर, जरगाम हैदर, सादाब हुसैन, बादशाह अली बेलग्रामी, शाहीन हुसैन आदि लोग शामिल थे। के दिन हज़रत इमाम हुसैन के 72 शहीदों को सुपुर्द खाक किया गया। आज हज़रत इमाम हुसैन का 40वां मनाया जाता है और आज ही के दिन उनको रिहा किया जाता है, जो उनको कैद खाने में बंद किया जाता था उनके परिवार को। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी का दिन है और कुर्बानी का दिन जो 10 मुहर्रम का था, आज उनके चेहल्लुम मनाया जाता है और यही चेहल्लुम का सिलसिला इस्लाम में शुरू भी हुआ है हज़रत इमाम हुसैन के 40वें से। और आज जो सुबह अंजुमन जवादिया के जुलूस उठा और अंजुमन हैदरी का जुलूस थाना चौक से देख रेख में, ये दोनों जुलूस नई सड़क होता हुआ जो फातमान अपना नई सड़क दालमंडी, काली महल, पितरकुंडा देता हुआ फातमान पर जाकर समाप्त होगा। और हज़रत इमाम हुसैन ने दुनिया को इंसानियत बताया, इंसानियत का पैगाम दिया। आज उन्हीं का 40वां मनाया जाता है। स्वास्थ्य महकमे में तैनात सीएचओ के वेतन में कटौती, आशा बहुओं के रुके वेतन और प्राइवेट अस्पतालों में छापेमारी के विरोध में रविवार को राजा तालाब स्थित एक लॉन में स्वास्थ्य कर्मियों और प्राइवेट डॉक्टरों ने बैठक कर विरोध जताया। स्वास्थ्य महकमे में तैनात सीएचओ के वेतन में कटौती, आशा बहुओं व संगिनी का मानदेय 5 महीने से नहीं भुगतान करने और प्राइवेट हॉस्पिटलों की छापामारी के विरोध में रविवार को राजा तालाब स्थित एक लॉन में सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों, प्राइवेट डॉक्टर्स ने बैठक कर विरोध जताया और सोमवार को कमिश्नर से मिलकर सीएमओ की कार्यशैली के विरोध में ज्ञापन सौंपने की रणनीति बनाई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सीएमओ संदीप चौधरी के शह पर सीएचओ के वेतन में कटौती की जा रही है और आशा बहुओं संगनी का मानदेय पिछले 5 माह से रोका गया है। इसके अलावा ग्रामीण चिकित्सकों के क्लिनिक, अस्पताल और नर्सिंग होम पर छापामारी कर अवैध धन की वसूली की जा रही है। सीएमओ मनमानी कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि इसके बावजूद समस्याओं का निदान न हुआ तो बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संचालन राजकुमार गुप्ता ने किया। इस मौके पर पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष योगी राज सिंह पटेल, महासचिव वीरेंद्र यादव, राजकुमार गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पप्पू पटेल, महेंद्र राठौर, जयशलाल पटेल, बबलू पटेल, रहीम हाशमी, गणेश शर्मा, सुनील, अजय पटेल, गामा पटेल, मंटू समेत कई आशा बहुएं, संगिनी, सीएचओ, प्राइवेट डॉक्टर्स मौजूद थे। बनारस में जो सीएमओ है स्वास्थ्य विभाग के, वो उनका रोल एक तानाशाह का हो गया और वो पैसा वसूली पे उतर गए हैं। प्राइवेट डॉक्टर जो गांव में जो डॉक्टर्स हैं, जो अपना छोटा मोटा नर्सिंग होम चलाते हैं, उनसे वसूली करने के चक्कर में उनके हॉस्पिटलों पे छापा मार रहे हैं, उनको जो है परेशान कर रहे हैं। और जो स्वास्थ्यकर्मी गांव में काम करते हैं, जैसे आशा है, आशा को 3 महीने से लेकर अगर देखा जाए तो विभिन्न ब्लॉकों में 5 माह तक उनका जो सैलरी नहीं मिला है, उनका रोका गया है। और जो हमारे सीएचओ काम करते हैं, एएनएम सेंटरों में बैठते हैं, वो सीएचओ जो है लगातार जनता के बीच में रह के मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसके बावजूद उनके महीने का 90% सैलरी जो है सीएमओ के आदेश से काट लिया गया।
वाराणसी, लखनऊ समेत कई राज्यों में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग का सक्रिय सदस्य मोहम्मद अमजद शनिवार को लखनऊ के चारबाग स्टेशन से पुलिस के हत्थे चढ़ा। वाराणसी, लखनऊ समेत कई राज्यों में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग का सक्रिय सदस्य मोहम्मद अमजद शनिवार को लखनऊ के चारबाग स्टेशन से पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों इस गिरोह ने दिन दहाड़े कबीर चौरा रोड पर गाजीपुर के किराना व्यवसायी से 8 लाख रुपए की लूट की थी। पुलिस प्रशासन ने इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। करीब 42 वर्षीय मोहम्मद अमजद मध्य प्रदेश के भोपाल के गिन्नौरी रोड स्थित हमीदिया बॉयज स्कूल के सामने का निवासी है। इस गिरोह के खिलाफ विभिन्न प्रदेशों के थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। ईरानी गैंग ने पिछले 24 मार्च को गाजीपुर जिले के दिलदार नगर के किराना व्यवसायी तबरेज अहमद, पूर्वांचल की बड़ी मंडी गोला दीनानाथ व विश्वगंज के व्यापारियों को पैसे देने आए थे। कबीर चौरा स्थित एक होटल के सामने पुलिस वाला बनकर ईरानी गैंग के सदस्यों ने व्यापारी से तलाशी के नाम पर उसके 8 लाख रुपए लूट लिए थे। इस मामले में व्यापारी तबरेज की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ रपट दर्ज हुआ था। विवेचना के दौरान ईरानी गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर पुलिस टीम ने 7,37,000 रुपए बरामद कर लिए थे। यह गिरोह लग्जरी वाहनों से विभिन्न प्रदेशों में जाकर लूटपाट करता है और दूसरे ठिकाने की ओर निकल जाता है। डीसीपी काशी जोन रामसेवक गौतम, एसीपी अवधेश पांडे ने रविवार को कोतवाली स्थित अपने कार्यालय में गिरफ्तार अभियुक्त को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए बताया कि अमजद गिरोह के लूट के पैसों में से अपना हिस्सा लेता था और वाहन उपलब्ध कराता था। इसका बी मोटर्स के नाम से भोपाल में एक गाड़ी बेचने व खरीदने एवं पुरानी गाड़ियों की मरम्मत करने का व्यवसाय है। घटना में प्रयुक्त और बरामद वाहन तवेरा को उसी ने उपलब्ध कराया था। पुलिस अमजद की सरगर्मी से तलाश कर रही थी, लेकिन वह हत्थे नहीं चढ़ रहा था। मुखबिर से सूचना मिली कि वह लखनऊ में मौजूद है। सर्विलांस टीम की मदद से उसका लोकेशन चारबाग स्टेशन के पास मिला। इसके बाद घेराबंदी कर उसकी गिरफ्तारी की गई। ईरानी गैंग के 6 अभियुक्त गाजीपुर के व्यापारी के साथ 8 लाख की लूट की घटना मार्च महीने में कारित किए थे, जिसमें 6 अभियुक्त पूर्व में जेल जा चुके हैं। उसमें एक टवेरा गाड़ी भी प्रयुक्त हुई थी उस घटना में। तो आज टवेरा गाड़ी का मालिक जो 120B IPC का अभियुक्त है वो गिरफ्तार हुआ है, जिस पर कई टीमें लगी थी इसकी तलाश में। ये भोपाल का रहने वाला है और इसकी गिरफ्तारी चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ के पास से की गई है। ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठाधीश्वर व द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की स्मृति में लंका स्थित ग्लोरियस एकेडमी के सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक ग्लोरियस एकेडमी के गिरीश चंद्र तिवारी ने बताया कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिष पीठाधीश्वर व द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर थे। 99 वर्ष की आयु पूरी करके पितृपक्ष आने पर उन्होंने अपने संसार की भौतिक लीला को समाप्त करके ब्रह्मलीन हो गए। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्मलीन हो जाता है। उन्होंने कहा कि स्वामी ऐसे थे और रहेंगे। उन्होंने बताया कि आज उनके भक्तों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें काशी के तमाम विद्वान एवं बटुक मौजूद रहे, जिन्होंने आज स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस कार्यक्रम में पंडित विशिष्ट त्रिपाठी, पंडित पारसनाथ उपाध्याय, प्रोफेसर R.K. शुक्ला, प्रोफेसर कृपाशंकर ओझा, प्रोफेसर उमेश चंद दुबे, प्रोफेसर देवव्रत चौबे, प्रोफेसर जितेंद्र त्रिपाठी, प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी, प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी, प्रोफेसर अपर्ण कुमार शुक्ला, रमेश तिवारी, सुनील शुक्ला, डॉक्टर रवि त्रिवेदी, रमेश उपाध्याय, संजय पांडे एवं अन्य लोग मौजूद थे। तमाम विद्वान लोग आज यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। अपने परम आराध्य एवं हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म के जो सर्वोच्च आचार्य हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा सेवा समर्पण पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत वाराणसी कैंट विधानसभा में निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन निवेदिता शिक्षण संस्थान में संपन्न हुआ। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि सुनील ओझा, प्रदेश सह प्रभारी भाजपा, विशिष्ट अतिथि द्वय आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु व विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव तथा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम संयोजक भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष मधुकर चित्रांश व डॉक्टर भावना द्विवेदी, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी ने अतिथियों का स्वागत किया।
शिविर में बाल रोग, काय चिकित्सा, मेडिसिन, प्रसूति तंत्र, स्त्री रोग, शल्य, शालाक्य, आँख, नाक, कान, गला, स्वास्थ्य, वृत्त एवं योग आदि विभागों के चिकित्सकों डॉक्टर के द्विवेदी, डॉक्टर मनीष मिश्रा, डॉक्टर शशि सिंह, डॉक्टर रमेश कांत दुबे, डॉक्टर बाल मुकुंद, डॉक्टर विनय मिश्रा, डॉक्टर वाई के पांडे, डॉक्टर दिनेश यादव, डॉक्टर रजनीश यादव, डॉक्टर विश्वकर्मा, डॉक्टर सुरेश गुप्ता, डॉक्टर एस.के. सिंह, डॉक्टर पुष्पांजलि सिंह, डॉक्टर अवधेश सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र भारती, डॉक्टर अजय चौधरी, डॉक्टर विनोद कुमार, योगाचार्य मनीष पांडे, प्रोफेसर नीलम गुप्ता ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में 2000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण करवाकर निःशुल्क दवा लिया। इस अवसर पर डॉक्टर संजय पाठक, नम्रता चौरसिया, रामगोपाल वर्मा, अमित राय, सौरभ सिंह मुन्ना, भरत जायसवाल, दिलीप तुलसियानी, अरुण सिंह, जितेंद्र सोनकर, पार्षदगण राजेश यादव, पुन्नूलाल बिंद, श्याम आश्रय मौर्य, राजेश केसरी बिल्लू, चंद्रनाथ मुखर्जी, सिंधु सोनकर, लकी वर्मा, संजय गुप्ता, मनीष यादव, इंद्रदेव पटवा, डॉक्टर मनोज शाह, संजय जायसवाल, मदन मोहन दुबे, शैलेंद्र श्रीवास्तव, शत्रुघ्न पटेल, जगन्नाथ ओझा, राम मनोहर द्विवेदी, राजू खरवार, वीरू यादव, सृजल श्रीवास्तव, चंदू मोदी व अन्य उपस्थित थे। पूरे देश में आयुर्वेद को बढ़ावा मिले तो जो मूल हमारी शरीर की जो स्थिति है उसको ज़्यादा नुकसान करे बिना उनको ठीक करना और हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ी बूटी और बाकी की चीज़ों के आधार पर उसको ठीक करना, ये पद्धति है। मोदी जी उसमें भी मानते हैं, इसलिए वो स्वस्थ है। तो वो जन जन तक जाए। कल भी एक आयुर्वेदिक कैंप लगा था, आज भी एक आयुर्वेदिक कैंप वाराणसी में लगा, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लें। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, B.Ped, Bachelor of Library Science, B.A, Mass Comm and M.A, M.Com and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन, बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी
वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सनातन रक्षक सेना द्वारा प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर अस्सी घाट पर सफाई अभियान चलाया गया। अस्सी घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सनातन रक्षक सेना द्वारा घाट पर सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान सफाई में अपना योगदान देने वाली महिलाओं और पुरुषों को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया गया। सनातन रक्षक सेना के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रप्रसाद सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अस्सी घाट पर सफाई अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक यह कार्यक्रम विभिन्न जगहों पर आयोजित किया जाएगा तथा लोगों को इससे जोड़ने का भी कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सनातन रक्षक सेना के चंद्र प्रकाश सिंह प्रदेश अध्यक्ष, शैलेश सिंह प्रदेश महासचिव, आकाश प्रदेश संगठन महामंत्री, सुधांशु प्रदेश सचिव, भानु प्रकाश सिंह वरिष्ठ भाजपा नेता और समाज सेवी मुख्य रूप से उपस्थित थे। स्वच्छता अभियान का शुरुआत किया गया और हमें हर भारत के हर एक जनता से अपील है कि आप लोग अपने इर्द गिर्द अपने गांव मोहल्ले को स्वच्छ करें तथा हर जगह हर पूरे भारत को स्वच्छ बनाएं, स्वस्थ बनाएं। जब तक हमारा भारत स्वच्छ नहीं होगा हम लोग स्वस्थ नहीं हो पाएंगे और कदम से कदम मिलाते चलिए और भारत को स्वस्थ बनाते चलिए। वाराणसी के वेस्ट सॉल्यूशन ने 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 16 दिवसीय स्वच्छता अमृत महोत्सव के मुहिम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से महात्मा गांधी के जन्म जयंती तक वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन ने 16 सितंबर से 2 अक्टूबर के लिए 16 दिवसीय स्वच्छता अमृत महोत्सव की मुहिम की शुरुआत की है। इस क्रम में स्वच्छता अमृत महोत्सव के तीसरे दिन रविवार को जैतपुरा थानांतर्गत अलईपुर स्थित बकरिया कुंड में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस स्वच्छता अमृत महोत्सव में प्राथमिक स्कूल कुंड धार्मिक स्थल पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस मुहिम में बकरिया कुंड पर स्वच्छता अभियान में वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 16 दिवसीय स्वच्छता अमृत महोत्सव कार्यक्रम मुख्य रूप से ऑपरेशन हेड राकेश उपाध्याय, जोनल इंचार्ज विनीत कुमार प्रजापति व सब जोनल इंचार्ज अमरेश कुमार, सुपरवाइजर रविंद्र कुमार, अमिताभ पांडे, रमाशंकर आदि उपस्थित रहे। 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का बीड़ा उठाया है, जो कि कल वार्ड नंबर 70 कटेहर में मदरसा में किए थे। उसी तरह आज भी तीसरे दिवस पर अलईपुरा बकरिया कुंड में स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जिससे माननीय नरेंद्र मोदी जी जहां पर ये उद्घाटन किए थे बकरिया कुंड पोखरी पर, वहीं पर आज कार्यक्रम वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारत के विभिन्न हिस्सों से 40 कार्मिक हवाई यात्रा करके वाराणसी पहुंचे। दिल्ली के शाहदरा के शालीमार पार्क में सड़क के किनारे तन्मयता से जूते और चप्पलों की मरम्मत करते हुए रामदास ने कभी सपना भी नहीं देखा था कि वह हवाई जहाज में बैठेंगे। रामदास की तरह ही गांधीनगर, कृष्णानगर, लक्ष्मीनगर और विश्वासनगर के लगभग 40 ऐसे कार्मिक हैं जो कुछ दिन पहले तक हवाई जहाज में बैठने की कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी कल्पना को पंख इस समय लगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर यह 40 कार्मिक हवाई यात्रा के लिए निकले। जीवन में पहली बार हवाई जहाज में बैठकर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। वहां पर काशी विश्वनाथ के साथ संत रविदास मंदिर में पूजा किया, साथ ही प्रधानमंत्री जी की लंबी उम्र की कामना की। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि कौन उन्हें आसमान की सैर कराने जा रहा है। उन्हें यही लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण वह हवाई जहाज में बैठ रहे हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर यह अनोखी पहल पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने किया। वह इन 40 कार्मिकों के साथ इंडिगो की फ्लाइट से 17 सितंबर को सुबह वाराणसी पहुंचे। यहाँ पर आकर हमारी संगत बहुत खुश है और गुरु महाराज जी के चरणों में उन्होंने मत्था टेका है और संगत इस बात से बहुत खुश है कि हमें ऐसे महान संत की पावन जन्मभूमि पर आकर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम हमारा जीवन है वो जीवन हमारा सफल हुआ। आज ये हमारे 400 लोगों का जत्था दिल्ली से बनारस आया है गुरु रविदास जी की जन्मभूमि पर। ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को रविंद्रपुरी स्थित प्रधान कार्यालय में संपन्न हुई। ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को रविंद्रपुरी स्थित प्रधान कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें आगामी 24 सितंबर को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IIT मैदान में होने वाले भारत बांग्लादेश के प्रथम एक दिवसीय मैच के संदर्भ में चर्चा हुई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अध्यक्ष ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन डॉक्टर उत्तम ओझा ने बताया कि यह भारत का पहला एक दिवसीय दिव्यांग मैच है जो कि वाराणसी में खेला जाएगा। एसोसिएशन के
महासचिव डॉक्टर संजय चौरसिया ने बताया कि यह मैच 50-50 ओवर का होगा। इस मैच में भाग लेने के लिए बांग्लादेश के खिलाड़ी 23 सितंबर को वाराणसी आ रहे हैं। इस मैच में हिस्सा लेने के लिए अनेक पूर्व खिलाड़ी एवं भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों के लिए भी हिस्सा लेने की संभावना है। आयोजन के संयोजक राजेश पांडे ने बताया कि इस टीम में हिस्सा लेने के लिए 20 खिलाड़ी वाराणसी आ रहे हैं। यह भव्य एवं दिव्य मैच होगा और यह क्रिकेट इतिहास में दिव्यांगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बैठक में डॉक्टर तुलसीदास, डॉक्टर नीरज खन्ना, आशुतोष प्रजापति, प्रदीप सोनी सहित अनेक लोग उपस्थित थे। आगामी 24 सितंबर को BHU के IT स्टेडियम में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग वनडे मैच का आयोजन जो है किया जाने वाला है। उसके लिए सारी तैयारियां ग्राउंड लेवल पर बहुत जोर शोर से चल रही हैं। टीम का चयन भी हो गया है, इसकी आधिकारिक पुष्टि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज़ करेंगे बुधवार को। इसमें बांग्लादेश और भारत की मुख्य टीमें इसमें हिस्सा लेंगी और ये क्रिकेट सीरीज वैसे टेस्ट मैच, वनडे मैच और T20 का भी है। तो बनारस में हम लोग जो करा रहे हैं वनडे मैच करा रहे हैं। तो ऐतिहासिक वनडे मैच इसलिए माना जा रहा है, पहला वनडे मैच। T20 मैच पहले भी हो चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगों के। इस बार 3 T20 मैच रांची में होंगे और एक लखनऊ में 3 दिवसीय टेस्ट मैच है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव सच के साथ।